बता दें कि रांची के होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की है, जहां वीवीआईपी कैदियों के सेल को खंगाला गया है। तो रांची के होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की है। बता दें कि वीवीआईपी कैदियों के सेल को खंगाला गया है। वहीं ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपी गवाहों को धमकाने और बयान बदलने का दिया जा रहा था दबाव। ये बयान ईडी के तरफ से दिया गया है। ईडी के ही अधिकारियों को भी ट्रैप करने की थी साजिश। बता दें कि रांची के होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की है। वीवीआईपी कैदियों के सेल को खंगाला है ईडी के अधिकारियों ने। वहीं ईडी की तरफ से कहा गया है कि ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपी गवाहों को धमकाने और बयान बदलने का दबाव दिया जा रहा था। ईडी की टीम जमीन घोटाला मामले में जांच करने रांची के होटवार जेल पहुंची है। बता दें कि ईडी की टीम शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार जेल पहुंची। बताया जा रहा है कि जमीन घोटाला मामले में टीम जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम शाम 5:15 बजे होटवार जेल पहुंची और जांच करने में जुटी है। वहीं जानकारी मिल रही है कि रात 9 बजे तक प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारी जांच में जुटे हुए थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अंकुर जुड़ रहे हैं। अंकुर, होटवार जेल में ईडी की छापेमारी चल रही थी, क्या कुछ अब तक इस छापेमारी में सामने निकल कर आया है? अब बिल्कुल प्रभा, देखिए जिस तरीके से ईडी द्वारा जो है कल लगभग 3:30 बजे होटवार जेल में छापेमारी की गई। और मैं आपको बता दूं कि ईडी जिन जिन लोगों को गिरफ्तार की थी जमीन से संबंधित मामले में, प्रेम प्रकाश हो चाहे छवि रंजन हो, इन सभी के सेल को खंगाला गया है। ईडी, अगर सूत्रों की माने कि ईडी को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश जो है वो चल रही थी और ईडी को इसका डाउट हुआ, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट से अनुमति मांगी और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी ने कल जो है लगभग 3:30 बजे दोपहर में बिरसा मुंडा कारागार में छापेमारी की है और एक एक सेल को खंगाला है। जहां जिस केस में ईडी ने तमाम लोगों को जो है गिरफ्तार किया था, चाहे छवि रंजन हो चाहे प्रेम प्रकाश हो, तमाम लोगों के सेल को खंगाला गया है। तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं और ऐसे में लगातार ईडी को जो है ये शक हो रहा था कि झूठे मुकदमे में फंसाने की जो है साजिश रची जा रही है, क्योंकि लगातार ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है और बीते दिनों लगातार ईडी की बड़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में कल जो है कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कई अहम दस्तावेज जो हैं ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद ईडी जो है तमाम दस्तावेज कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ा मामला जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब ईडी को ही शक हो रहा है कि ईडी को जो है किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या कुछ ये मामला था। और ऐसे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ईडी कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखती हैं। जी अंकुर, इस पूरे मामले में प्रेम प्रकाश का नाम सामने आ रहा है कि वो पूरे जेल से बैठ करके ये पूरा सिंडिकेट चला रहा है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रेम प्रकाश जो है वो होटवार जेल में बंद है और लगातार, क्योंकि पहले भी ईडी को ये शक हुआ था कि प्रेम प्रकाश और छवि रंजन जो है वो जेल के अंदर उनकी दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है। जिस तरीके से ईडी ने पहले पूछताछ की तो एक दूसरे को जानने से इनकार कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो दोनों की मुलाकात हुई थी। और प्रेम प्रकाश का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि प्रेम प्रकाश लगातार जो है लाइजनिंग का काम करते आए हैं और जेल के अंदर भी ईडी को शक है कि वो लाइजनिंग का काम कर रहे हैं और लगातार जितने भी अभियुक्त थे उनके संपर्क में प्रेम प्रकाश हैं। और यही वजह है कि ईडी ने कल कोर्ट से अनुमति मांग करके छापेमारी की और सबसे पहले प्रेम प्रकाश के सेल में ईडी गई थी, जिसके बाद कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी प्रेम प्रकाश के खिलाफ क्या कुछ ईडी और दस्तावेज हासिल करती है और प्रेम प्रकाश क्या ईडी को वाकई में जो है झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे थे। ऐसे में तमाम चीज देखने वाली बात होगी। हालांकि ईडी के द्वारा आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या प्रेम प्रकाश और भी अभियुक्तों के साथ संपर्क में रहते थे, क्या छवि रंजन के साथ रहते थे, क्या फिलहाल पूजा सिंघल जो है वो रिम्स में है, क्या अगर पूजा सिंघल होटवार जेल आती है तो क्या प्रेम प्रकाश उनके संपर्क में भी आता है। तो तमाम चीजें देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ईडी को साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद कोर्ट ने अनुमति दी है और ऐसे में अब कोर्ट का देखना होगा रुख की क्या रहता है और ईडी द्वारा क्या कुछ दलीलें दी जाती है। जी
बिल्कुल अंकुर, लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ईडी के अधिकारियों को भी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ है, ये नाम निकलकर सामने आ पाया है क्या? देखिए प्रभा, जिस तरीके से ईडी को ये शक जब हुआ कि ईडी को झूठे मुकदमे में फंसाने की तैयारी की जा रही है, तो ईडी ने सूत्रों की माने तो ईडी ने कोर्ट से अनुमति ली, जिसमें प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया था। और प्रेम प्रकाश अन्य अभियुक्तों के साथ जेल में जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत के साथ अन्य अधिकारियों और ईडी के अधिकारियों को फंसाने की साजिश रच रही थी, जिसके बाद ये दलील कोर्ट में दी गई और कोर्ट को लगा, इसीलिए कोर्ट ने ये अनुमति दी। तो कह सकते हैं कि ईडी का ये शक जो है वो बिल्कुल सही था, जिसके बाद कोर्ट ने अनुमति दी है। और ऐसे में तमाम जो जिस तरीके से छापेमारी कल की गई है, तो ऐसे में प्रेम प्रकाश का नाम सबसे सामने आ रहा है। और ऐसे में प्रेम प्रकाश के सेल से कई दस्तावेज ईडी ने हासिल किए हैं और इसकी साक्ष्य जो है ईडी ने अभी खंगाल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि और प्रेम प्रकाश और किसके संपर्क में रहते थे, क्या जेल के बाहर भी वो संपर्क करते थे, क्या बाहर भी मोबाइल फोन से बातें किया करते थे, तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईडी द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ईडी ने सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं, तो क्या कुछ बरामद हुआ है वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल श्रुति, देखिए जिस तरीके से जो दस्तावेज खंगाले गए हैं तो उसमें कई अहम जो है दस्तावेज हैं, कह सकते हैं कि कई ईमेल्स भी हैं, कई फोन्स कॉल भी है और तमाम चीज़ें जो हैं ईडी खंगाल रही है। फिलहाल जो है देखने वाली बात होगी, फिलहाल ईडी द्वारा जो कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती है वो देखने वाली बात होगी। कोर्ट में क्या ईडी के वकील द्वारा जो है दलीलें दी जाती है, तमाम बिल्कुल अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ईडी ने सीसीटीवी फुटेज निकाला है उसमें क्या प्रेम प्रकाश और छवि रंजन एक साथ दिखे हैं? देखिए पिछले दिनों की बात करें तो ईडी द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज में ये कहा गया था कि दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि जेल मैनुअल के अनुसार जो है दोनों की मुलाकात नहीं हुई है और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कहा कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन ईडी ने दावा किया था कि दोनों की मुलाकात जेल के अंदर हुई थी और दोनों ने एक साजिश के तहत ईडी को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया था। लेकिन तमाम चीज़ें जो है वो साबित नहीं हो पाई थी, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट पर साक्ष्य नहीं रख पाया था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो दस्तावेज अब ईडी को हाथ लगे हैं प्रेम प्रकाश के खिलाफ, वो क्या कुछ दस्तावेज रहेंगे और वो कोर्ट में कैसे पेश करेंगे। जी अंकुर, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो ईडी के आरोपी हैं उनको जेल में कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जा रही है। देखिए लगातार जो भी वीवीआईपीज वहां पर हैं, तमाम सेल पर ईडी की कल छापेमारी की गई थी और क्या कुछ जो वीवीआईपी सेल में रहते हैं उनकी क्या कुछ सुविधाएं वो देखने के लिए ईडी वहां पर गई थी। कई साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो जेल प्रशासन द्वारा की गई है ना तो ईडी के द्वारा की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के माने तो कई अहम दस्तावेज, कई अहम जो फोन्स है वो ईडी को हाथ लगे हैं। साथ ही साथ जेल के प्रशासन को लोग भी साथ में थे। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए इस खबर पर, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो रांची के होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की है, जहां वीवीआईपी कैदियों के सेल को खंगाला गया है। वहीं जानकारी मिल रही है कि ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं, जो फिलहाल बता दें कि ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपी गवाहों को धमकाने और बयान बदलने का दिया जा रहा था दबाव। इस तरह के बयान ईडी की तरफ से सामने आए हैं। बता दें कि ईडी के ही अधिकारियों को ट्रैप करने की साजिश चल रही थी होटवार जेल में।